माय क्यूरियस स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इंफॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 5, यानी कि हमने नैनो पार्टिकल की मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे और किसके जरिए करानी है। जैसे मैं स्लाइड के ऊपर आता हूं, जो हमारी फर्स्ट हमने स्लाइड आपसे शेयर की थी, तो यहाँ पे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं। हमने दो टूल्स के नाम यहाँ मेंशन किए हैं, डिफ डॉक और सीबी डॉक। ये दोनों टूल इक्वली बेस्ट है। बेस्ट इस सेंस में ना सिर्फ नैनो पार्टिकल की ये प्रिसाइज डॉकिंग करके देंगे, बल्कि विद इन फ्यू मिनट्स, यानी कि आपको 2 से 5 मिनट्स के अंदर जो इसकी डॉकिंग के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ मैंने इन दोनों के लिंक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और अपने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इनके लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं किसी एक को यूज करने के लिए, और आज के लेक्चर हम यूज करेंगे सीबी डॉक को। पहले हम देख लेते हैं कि ये डॉकिंग के लिए क्यों जो है ये बेहतर टूल है, एफिशिएंट है किसी भी नैनो पार्टिकल की और बायोलॉजिकल टारगेट की डॉकिंग के लिए। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग और स्पीड इनकी जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, विद इन 2 मिनट्स डॉकिंग करते हैं। ऑनलाइन है, यूजर फ्रेंडली है इनकी इंटरफेस जो हमारे पास है। आइए देखते हैं सीबी डॉक के ऊपर जाके कि ये किस तरीके से हमें जो है डॉकिंग करके देगा। हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ले आएगा सीबी डॉक के इस होम पेज के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर शेयर कर चुके हैं। आज हम नैनो पार्टिकल का जो है वो जो इंटरेक्शन है वो भी इसके ऊपर आप आके भी देखेंगे। सीबी डॉक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कैविटी रिडक्शन गाइडेड ब्लाइंड डॉकिंग करके देता है हमें। ठीक है, यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, प्रोटीन लिगेंड की डॉकिंग करके देता है। ठीक है, और कैविटी जो है उसकी डिटेक्शन करके देता है हमें। कोई भी 3D स्ट्रक्चर इसके लिए पीडीबी की रिक्वायरमेंट होगी। फीचर्स में आ जाए तो ये देखें, यहाँ पे पहले कैविटीज फाइंड आउट करें। कैविटीज क्या मुराद है, मोस्ट स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैविटीज से मुराद है कि एक्टिव साइट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे हमारे जो है लिगेंड और जो हमारा रिसेप्टर आपस में अटैच हो रहे हैं, उसके बारे में। फिर स्ट्रक्चर बेस्ड डॉकिंग करके देगा ये, फिर टेम्पलेट बेस्ड डॉकिंग करके देगा ये। ठीक है, और ये यूजफुल है टारगेट डिस्कवरी के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए और ड्रग डिजाइन के लिए। तो नैनो पार्टिकल को हम एज अ ड्रग भी कंसिडर कर सकते हैं जी। इसके ओवरव्यू के बाद हम मूव करते हैं आगे। जस्ट क्लिक करना है आपने डॉक के ऊपर। जैसे आप डॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा इस इंटरफेस के ऊपर, जहां पे आपने अपनी प्रोटीन को अपलोड करना होगा। आगे फॉर्मेट्स लिखे हैं, पीडीबी का फॉर्मेट हो या हमारे पास जो है एमडीएम का फॉर्मेट हो, ये लिगेंड भी आपने अपलोड करना है। सबसे पहले तो हमें जो है ये दोनों फाइल रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो हमारा जो लिगेंड था उसमें हम यूज करेंगे अपने नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर को, जो लास्ट टाइम हमने जो है वो जिसके डीएफटी एनालिसिस या जिसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस किया, तो उसको हम यूज करेंगे, लेकिन उसको हम पीडीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारी प्रोटीन के लिए जो है हम यहाँ पे कोई भी प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं जो आपकी स्टडी में है उस नैनो पार्टिकल के लिए, लेकिन हमने यूज किया हम पीडीबी पे आगे। और यहाँ पे आके हमने जो है 1SE2 के नाम से एक प्रोटीन स्टेफिलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन के नाम से। ठीक है, क्यों हम अपने जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का इससे इंट्रक्शन देखना चाह रहे हैं, तो इसको जो है वो आपने पीडीबी पे आ जाना है। डाउनलोड फाइल में जाके आपने क्लिक कर देना है पीडीबी फॉर्मेट। ठीक है, जैसे आप पीडीबी फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है। ये देखिए 1SE2 भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये नैनो पार्टिकल का जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है जो हमने डिजाइन किया था। जस्ट आपने जस्ट याद रखना है कि ये जो हमारे पास सीबी डॉक है, ये जो है इसकी जो फाइल जो अपलोड करता है उसका कुछ फॉर्मेट है। आपने उसको P_टेस्ट का जो है डॉट नहीं यूज करना, अंडरस्कोर यूज करना है। तो ये हमने क्या किसको कर दिया अपने रिसेप्टर को, और लिगेंड के लिए आपने वर्ड रख देना L_टेस्ट। ठीक है, यानी कि प्रोटीन के लिए P और लिगेंड के लिए L यूज कर लिया, यानी कि नैनो पार्टिकल के लिए हमने यूज कर लिया L_टेस्ट। ये फाइल्स बना लेनी है आपने। ठीक है, तो ये दो फाइल जैसे आप बनाएंगे तो फिर आपने दोबारा आ जाना है उसी जो है सीबी डॉक के ऊपर, तो यहाँ चूज फाइल पे जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप का पाथ देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोटीन उठानी है, P टेस्ट फाइल, ये देखिए इसके ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से जो है जब तक इसको अपलोड करेगा हम जो है वो अपना जो नैनो पार्टिकल जिसको L_टेस्ट के नाम से हमने रखा उसको भी अपलोड कर लेते हैं। ये दोनों को दोनों फाइल उस तरीके से उसने जो है अपलोड करना शुरू कर दी है, और ये देखिए दोनों फाइल्स बड़ी अपलोड हो चुकी हैं। ये प्रोटीन की सारी फाइल है जो हमारा रिसेप्टर था, जिसमें तमाम अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, आगे उनकी तमाम डिटेल दी हुई है, कौन कौन से उसके अंदर बॉन्ड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन, उसको आप नीचे ड्रैग डाउन करके देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। नीचे आई तो हमारे पास ये लिगेंड की सारी डिटेल उसने दी, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर जिंक देखे हमारे पास था, कार्बोक्सिलिक था, जो भी हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था जिंक ऑक्साइड को, सारा यहाँ पे अवेलेबल है। मोर पैरामीटर्स में अगर आप नीचे आ जाएं तो हमारे पास मोर पैरामीटर में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपने जो है वो कितनी डॉकिंग के लिए कैविटीज रखनी है। जैसे कि ऑटोडॉक वीना हम डिस्कस करते हैं 9 कैविटीज या 9 जो है वो डिफरेंट किस्म की, जहाँ पे हमें जो लिगेंड और रिसेप्टर की इंटरेक्शन देता है, तो हम बाय डिफॉल्ट को 5 रखने देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से अगर आपके पास कोई मॉडल प्रोटीन अवेलेबल है तो उसको एज ए टेम्पलेट बेस्ड डॉकिंग में हम करा सकते हैं। हमने इसको लगा देना सर्च डॉक पे और ऑटोडॉक जो है डॉकिंग पे। जैसे इसको हम लगा देंगे विद इन अ फ्यू सेकंड जो है इसके इस तरीके से रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखिए व्यू रिजल्ट्स आपके पास विद इन अ फ्यू सेकंड आ जाएंगे। आपने सबसे पहले इसकी जो कैविटीज देखनी है, फिर हमने इसकी डॉकिंग देखते हैं।
ओके, कैविटी के पेज पे मैं आ जाता हूँ। ये इसकी कैविटीज है, ये देखिए प्रोटीन का, या हमारा जो रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ देखिए उसके रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट उसका अवेलेबल है, ये देखिए जिसमें उसकी जो है उसने 5 कैविटीज फाइंड आउट करके दी हुई है, हमने 5 इसमें रखी हुई थी, ठीक है। तो उस कैविटी का वॉल्यूम कितना, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम सबसे टॉप पे है। और ये देखिए ऑटोडॉक के लिए जो हमें डायमेंशन चाहिए होती है ग्रिड सेट करने के लिए एक्स वाई जी को यहाँ पे अवेलेबल है, एक्स वाई जी के साइजेस अवेलेबल हैं कैविटीज के, ठीक है। तो यानी कि उनके सेंटर और साइज दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको जाकर बिना पे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये देखिए सारी उनकी कैविटीज अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप इसको चेंज करके कैविटी 1 पे कैविटी 1 कैविटी 2 पे जाना चाह रहे हैं, तो देखिए उसको हमें वो दिखा देगा, इसको सेलेक्ट कर दे, फिर कैविटी 2 दिखा देगा, इसको जूम इन करके देख सकते हैं कि ये वो एक्टिव साइट है उसकी। लेकिन कैविटीज देखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे एक्टिव साइट है। मेन कंसर्न हमारे पास क्या है, हम वापस जाके व्यू रिजल्ट चाहते हैं डॉकिंग के ऊपर, तो ये मेन हमारे रिजल्ट ये डॉकिंग वाले हैं, ठीक है। जहां पे हम जब आएंगे तो ये देखिए उसने हमारे पास जो है वो जो सबसे टॉप का रिजल्ट उसने दिया है वीनैक्स स्कोर, जिसका -5.5 उसकी जो है हमें जो है वो उसकी एनर्जी दी हुई है, जो एफिनिटी दी हुई है कि ये हमारे पास आगे उसके सेंटर्स भी मेंशन है, उसका साइज भी मेंशन है, ठीक है। और आगे उसके जो है वो कंटेक्ट जो रेजिड्यूज हैं वो भी मेंशन, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो भी हमें दिखा देगा। ये देखिए ये तमाम उसके कंटेक्ट रेजिड्यूज हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड हमारे लिगेंड के साथ कंटेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस डॉकिंग को अगर हम मजीद जो है वो आप देखना चाह रहे हैं डिटेल इन डेप्थ जाके, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आप ये नीचे वाली डॉकिंग अगर लेना चाह रहे हैं, अगर उसका स्कोर ठीक है लेकिन उसका स्कोर ठीक नहीं है, तो आप क्लिक करें C3 को, तो ये देखिए हमें उसकी डॉकिंग इस तरीके से दिखा देगा, ये सारी की सारी उसकी डॉकिंग है, ठीक है। और इसको अनसेलेक्ट कर देंगे एक को, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर हम सब को अनसेलेक्ट करके सिर्फ जो सबसे बेस्ट C5 है उसको देखें, तो ये देखो उसके सारे हमारे लिगेंड की हमारे जो है वो प्रोटीन के साथ डॉकिंग दिखाई गई, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए हैं, अमाइनो एसिड का नंबर दिखाया गया, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। तो आइए हम इसको जरा थोड़ा सा जो है फुल स्क्रीन में जाकर देखते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन होगी, अब यहाँ पे हमें वेरी क्लियर नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे हमारे लिगेंड और सेप्टर के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है लिगेंड का स्टाइल हम ये जो कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सेप्टर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं ताकि हमें इंटरेक्शन सही नजर आए। तो आप इसको कन्वर्ट कर दें, अभी सरफेस पे है, आप इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दें। देखिए जैसे बैकग्राउंड में करेंगे तो ये हमारा लिगेंड है, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और पीछे बैकबोन पे जो हमें नजर आ रहा है हमारा क्या सेप्टर या प्रोटीन है, उसकी सारी इंटरेक्शन यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है। सिमिलरली इसको अगर आप कार्टून में ले जाएं तो मजीद इसको जो है आपके उसका जो डिफरेंशिएट कर देगी। तो इस तरीके से हम अपनी डॉकिंग जो है वो इजीली जो है उसके विजुलाइज कर सकते हैं। उनके दरमियान जो कितनी बॉन्ड लेंथ है, ये लेस देन 4 एंगस्ट्रॉम की जो बॉन्ड लेंथ उसके दरमियान डॉकिंग करके देता है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आपने पाइमोल बताया था, तो कोई भी डॉकिंग हमारे पास लेस देन जो है 4 एंगस्ट्रॉम में आती है तो स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरेक्शंस में गिनी जाती है, तो ये हमें वहां पे भी हेल्पफुल होता है। और फर्दर मोर अगर आपने इसको जो है डाउनलोड करना है तो आपने इस तरीके से जो है वो इस कैमरा के ऊपर क्लिक कीजिएगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको सारा का स्ट्रक्चर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आ चुका है, और इस स्क्रीनशॉट को फिर फर्दर आप यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में कहीं भी जहां पे आपने जो है ये डॉकिंग जो है उसके रिजल्ट्स लगाने होंगे। अब मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपने विद इन अ फ्यू सेकंड जो है किसी भी नैनो पार्टिकल की डॉकिंग करानी है तो आपको आना पड़ेगा सीवी डॉक के ऊपर। गुड लक योर स्टडी विद नैनो इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज, और हमारे पास इसके फ्यू स्टेप्स रह गए हैं, इसके साथ जुड़े रहिएगा और इसको कंप्लीट जो है इसकी सीरीज को लर्न कीजिएगा फॉर योर रिसर्च।